हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सर एग्ज़ाम हो चुके हैं? हाँ, ये फाइनल वालों के तो हो ही चुके हैं। पेपर भी अच्छा ही गया, कोई बात शक की बात नहीं है। पर सर आज क्या लेकर आए हो आप? आज मैं आया हूँ यार, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए पर आपको कुछ कैलकुलेटर ट्रिक सिखाने हैं। मतलब आता तो है बट बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आप जब क्लास के साथ-साथ करवाते हो तो किसी चैप्टर में कोई ट्रिक यूज़ करते हो, किसी चैप्टर में कोई एक ट्रिक यूज़ करते हो कैलकुलेटर। मतलब सर आप कैलकुलेटर चलाना सिखाओगे कि हाँ जी, मुझे यही सिखाना है कैलकुलेटर चलाना। बट एक साथ अगर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। यस, एक साथ सारी चीज़ें, ठीक है? ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पहले से ट्रिक आती होगी और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते होंगे आप में से जिनको मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ट्रिक आती होगी, तो वो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे अच्छी ट्रिक मुझे आती होगी। सर आप सीधी-सीधी बात किए ना। ये 4-5 6-7 टॉपिक पे मुझे डिस्कशन करना है कि यार कैलकुलेटर को कैसे चलाना है। ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं। तो यार अब मैं इसको पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें, इसकी अपेक्षा सीधा-सीधा जा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, टारगेट है डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? सर डब्ल्यूडीवी मेथड में जो बैलेंस बचता है, फिर उस पे डेप्रिसिएशन, जो बैलेंस बचता है उस पे डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। बट ये डेप्रिसिएशन निकालना क्या हमारे सीए फाइनल में है? हाँ जी। एक चैप्टर है एडवांस कैपिटल बजटिंग, उसमें काम आएगा, बिजनेस वैल्यूएशन उसमें भी काम आएगा और हो सकता नहीं बिजनेस वैल्यूएशन और एडवांस कैपिटल बजटिंग, और एक चैप्टर है आईएफएम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी काम आएगा। देखते हैं। सपोज कॉस्ट ऑफ मशीन है 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम डब्ल्यूडीवी मेथड से, और 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमको दिखानी नहीं होती है, सीधा डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। और मैंने डेप्रिसिएशन निकाला 30,000, 25,500 और ये सब डेप्रिसिएशन निकालना है। सवाल ये है कि जब आपको वर्किंग्स नहीं दिखानी होती है तो क्यों ना कैलकुलेटर में जल्दी से खत्म करें। हम अगर डेप्रिसिएशन निकालने में ही टाइम लगा देंगे तो कैसे होगा? तो सिंपल तरीका है, 2 तरीके हैं। यार हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 15%। तो मैं कहता हूँ यार ये अमाउंट आना चाहिए आपके पास जो है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 2 लाख इंटू 15% 30,000 पहले साल का, माइनस 15% 25,500 माइनस 15%, इस तरह से काम करते गए। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर उठाना है, 2 लाख इंटू 15%, 15% क्या है? डेप्रिसिएशन का रेट। कौन सा मेथड है? डब्ल्यूडीवी। फिर -15%, -15%, -15%, -15%। आपके पास भी ट्रिक थी, इससे अच्छी भी थी, इससे बुरी भी थी, दोनों ट्रिक आपके पास। तो और कोई दूसरा तरीका है? कि दूसरा तरीका ये है भैया कि पहले साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, कैलकुलेट होगा, उसका 15% कम अगले साल होगा। मानते हो? मतलब सर पहले साल की अपेक्षा दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो 85% ही होगा। हाँ बोलो ना यार, 15% कम होगा मतलब 85%। तो मैंने कहा भाई पहले साल का डेप्रिसिएशन तो निकाल लो, मतलब 2 लाख का 15% ये निकाल के रख लिया, तो ये आ गया 30,000। फिर कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेटर ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक। फिर कैलकुलेटर में मैंने क्या किया, 0.85 इंटू 30,000 इक्वल टू किया तो 22,500, फिर इक्वल टू किया तो 21675, फिर इक्वल टू किया तो 18424, फिर इक्वल टू किया तो 15660। मतलब सर डेप्रिसिएशन 85% और डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हर बार 15% कम होकर ही तो आएगा। यस। और ऐसी आप बुक वैल्यू भी निकाल सकते हो। बुक वैल्यू समझते हो ना, कि मशीन की यहां बुक वैल्यू क्या आएगी डब्ल्यूडीवी, यहां मशीन की बुक वैल्यू क्या आएगी, यहां मशीन की बुक, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो बस यहां डेप्रिसिएशन की अमाउंट की जगह कॉस्ट ऑफ मशीन लिख देना। इट मीन 0.85 इंटू 2 लाख, मतलब सर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन जो पहले था उसका 85% ही आएगा। यस, 1,70,000। फिर इक्वल टू किया तो 144,500, फिर इक्वल टू किया तो 122,825। इस तरह से हमारा काम होते जाएगा, हो जाएगा। आपको आता होगा, ये कुछ नया नहीं था। दूसरा, अब दूसरा क्या है सर?
दूसरा, आप अगर कैलकुलेटर चेक करोगे, पता होगा काफी कुछ लोगों को शॉर्टकट भी है इसका, तो आपके कैलकुलेटर में ये बटन दिखाई दे रही होगी एमयू। मेरे ख्याल से दिख रहा है क्या? मान रहा हूं कि दिख रहा है, एमयू। सर इस एमयू का क्या यूज है? वैसे इसका फुल फॉर्म क्या है? मार्कअप। मार्कअप मतलब प्रॉफिट। जब हम सीए फाउंडेशन में थे या सीए इंटर में थे, उसमें समय टीचर क्या बोलते थे, अकाउंटिंग में जनरली या कॉस्ट में भी, कि सर मान लो किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1 लाख और उसको बेच रहे हैं हम 20%, पर 20% सर कॉस्ट का नहीं निकालना है, सेल्स का निकालना है। तो फिर आप चाहो तो 1/5 और 1/6 करके कर सकते हो। 1/5 ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट, इस तरह से 1/6 ऑफ कॉस्ट, इस तरह से भी कर सकते हो। पर मैं कह रहा हूं इसका और एक जुगाड़ दिया है, कॉस्ट और प्रॉफिट किसका बोल रहा है? सेल्स का, और आपसे सेल्स वैल्यू मांग रहा है, तो उसी के लिए ये एमयू बना हुआ। मतलब मैंने सीधा 1 लाख, अगर मुझे कॉस्ट का ही निकालना होता तो 1 लाख प्लस 20%, 1,20,000, पर मुझे सेल्स पे निकालना है तो 1 लाख एमयू 20%, ये 1,25,000 आ जाएगा। पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बट इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे भी किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये एमयू का मतलब बताया जो आपके कैलकुलेटर में है। आगे चल रहा हूं। ये तो यार इसमें तो सब एक्सपर्ट है, पर फिर भी डिस्कस कर देता हूं। खास बात है, जैसे ईबीआईटी है, सॉरी ईबीआईटी में से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का अमाउंट जनरली एक जैसा रहता है। इट मींस जो जनरली सब एक जैसा है, और हमें इसमें से ये माइनस करना, तो हमें बार बार 15,325 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे कैलकुलेटर में सेव हो जाता है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा 40,000 माइनस 15,325। ठीक है सर, ये आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं सर, फिर लिखो 1,40,000, फिर इक्वल टू कर देना। बस 1,40,000 के बाद सीधा इक्वल टू करना, ये माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके कैलकुलेटर में सेव हो गए। तो 43,250 और फिर इक्वल टू कर दीजिए तो 27,925, ऐसे आ गया सीधे तरीके से। सर ये आता था हमको। हाँ, इसका बड़ा यूज होता है, और इसका यूज मालूम कहाँ होता है? पोर्टफोलियो में। जब हम x माइनस एक्स बार करते ना, तब यूज होता है। मैं बस क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये चीजें ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। सर अगर कुछ अलग अमाउंट होता तो बात की बात है, जैसे कर रहे थे। बस अगर ये एक जैसा हर बार मुझे यही अमाउंट माइनस करना हो, चाहे प्लस करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आपको बार बार ये माइनस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू में तो सब लोग एक्सपर्ट है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है ये मत पूछना। ठीक है सर, तो मैं कह रहा हूं 80,000, 32,000, 45,000। ठीक है, ठीक है सर। और ये है कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग रेट है 10%। प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो सबको डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है, ये मत पूछना 0.909 कहां से आया, फिर तो फाइनल छोड़ दो। 909,826 ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है, और मल्टीप्लाई किया तो 132,947। आपको यह भी मालूम है कि इसी को प्रेजेंट वैल्यू दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, डिवाइड वाले तरीके। सर ये पता, इसमें नया क्या है? नया ये है कि मैं ये वाला समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर एक बात है, इसी चीज को हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं, और आपने कहा था ये सेव हो जाएगा, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बहुत स्पीड से कैसे ला सकता हूं, ये टेक्निक है। आपके पास भी टेक्निक है, हो सकता है आप बार बार एमआरसी में डाल रहे हो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बार बार यहां 1.10 नहीं लिख रहा हूं, बस इतनी सी बात है। मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, फिर 32,000। अब मैंने कोई डिवाइड नहीं किया, कोई मैंने 1.10 दो बार इक्वल टू किया और एम प्लस में डाल दिया। फिर 45,000 एक बार इक्वल टू, दो बार इक्वल टू, तीन बार इक्वल टू एम प्लस और एमआरसी किया तो ये आ गया। बात समझना, ये डिवाइडेड बाय 1.10 तो ऑलरेडी सेव हो गया यार। बस यही समझाने की कोशिश करो। ये भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक तरीका, मेरी बात समझो। ये तरीका तो आपको आता है, ये आपको अच्छे से पता है। मुझे जो समझाना था ये कैलकुलेटर ट्रिक समझाना है बस। ठीक है जी, यस सर, कोशिश करना होगा।
भाई ये काम तो आना, सिक्योरिटी पता नहीं ये तो कहाँ कहाँ काम नहीं आएगा। प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अगर क्वेश्चन में फैक्टर दिया होगा तो मैं कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट नहीं समझाने आ रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रिक बताने आया हूँ कि ये भी एक ट्रिक है। ओके सर, डर्टी पावर क्या होता है? डर्टी पावर कुछ नहीं होता है। मान लो 3750 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये आया। पावर 1/3 हो सकता, पावर 1/5 हो सकता, पावर 1/7 हो सकता। तो सर इसको कैसे सॉल्व करें? बस सर ये क्या कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं बच्चों के पास। साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, मैं इसको डर्टी पावर बोल रहा हूं, आप कुछ और नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। मैं सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखूंगा 1.875। प्लीज भाई कैलकुलेटर, और स्क्वायर रूट करूंगा 12 बार। कुछ लोग 13 बार भी करते वो भी चलेगा, मैं 12 बार ही कर रहा हूं एक रोज, 12 12 टाइम्स। सर 12 क्यों? कुछ सवालों के जवाब में इसके लिए लॉग लगेगा, लॉग वो हमारे पास है नहीं। ठीक है सर, तो करें क्या? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद -1 -1, फिर इनटू पावर, पावर इंपॉर्टेंट है। 1/3 होगा तो 1/3, 1/5 होगा तो 1/5, 5/7 होगा तो 5, इंटू 1/3। फिर जो भी आंसर आया +1, और फिर याद रखें इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ऐसे 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर आ गया 1.2331। सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? पड़ती है जब जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज ये याद रख। सर इसमें चेंज क्या करना होता? बस पावर, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये सब फिक्स है। बस यहाँ पावर, ये एक तो ये तो लिखना ही पड़ेगा फिगर, और पावर जो होगी उस पावर का यूज करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है, दूसरा है ट्रायल एंड एरर, और उस मेथड पे मैं क्या बात करूं। ठीक है, आगे चले। कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। सर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली क्या होता है? कंपाउंडिंग समझता ना? हाँ सर, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे। तो जनरली क्या होता है, शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं ना, शेयर मार्केट में मान लो आज लगाया 10,000, और एक दिन में हमने कमा लिया मान लो 500, तो सर 10,500 हो गया मेरा। अगली बार अगले दिन अगर 2% भी रिटर्न हो रही है, 2% की कमाई हुई, तो वो 10,500 पे मानी जाएगी। बात समझने की कोशिश करो। इट मींस अगर मार्केट 2% से बढ़ा तो हम कहेंगे कि हमें जो कमाई हो रही है वो तो 10,500 पे होती है ना। आप समझ रहे हो ना? मार्केट 2% से बढ़ा या आपका पोर्टफोलियो 2% से बढ़ा, मतलब अब मुझे 10,500 से कंपैरिजन करना, 10,000 से नहीं करना। तो ये तो ऐसे भी हो सकता है कि 10,000 अभी लगाया था, 1 मिनट बाद हमारा 500 हो गया, तो 10,500। अगली बार हम कहेंगे कि 2% से बढ़ा, तो वो तो भी तो 10,500 पे। यस, कंपाउंडेड का मतलब होता है सर, वो हमको मालूम है। कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का मतलब होता है हर सेकंड में कंपाउंडिंग। डेली कंपाउंडिंग बोलते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर हर सेकंड में कंपाउंडिंग। तो सर इसको कैसे सॉल्व करें, समझा रहा हूं। जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपया, भाई साहब हमको 1 लाख रुपया लगाना है आज। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 10% पर एनम, पर साथ में लिखा है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर, 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। अगर ये 10% पर एनम के साथ कुछ नहीं लिखा रहता, तो मैं 1 लाख इंटू 1.10 कर देता। पर क्योंकि 10% पर एनम के साथ कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली लिखा, ये कहां काम आने वाला है? डेरिवेटिव्स में। कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली के साथ क्या लिखा है? 10% पर एनम, सॉरी 10% पर एनम के साथ कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो सर ये फिर फैक्टर लिखना पड़ेगा। वैसे कुछ नहीं लिखा तो 1.10, पर हर सेकंड में कंपाउंडिंग है तो फैक्टर आएगा 1.105। ठीक है सर, पर सवाल ये है कि 1.1052 क्या दिया रहेगा? वैसे तो दिया होना चाहिए, बट नहीं भी दिया है तो चिंता वाली बात नहीं, हम आराम से कर लेंगे। सर ये 1.1052 कैसे निकाल रहे, समझो। पहले कैलकुलेटर में लिखना 0.1, ठीक है, 10% तो 0.1, सर 20% होता तो 0.2, डिवाइडेड बाय 4096। सर ये 4096 कहां से आया, याद रखना पड़ेगा। +1 और इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
1.1052 इंटू इक्वल टू इस तरह से 12 बार, तो ये आ गया 1.1052। इट मीन्स अगर डेली नहीं हर सेकंड में भी कंपाउंडिंग हो रहा है ना, तो फैक्टर आ जाएगा 1.105। 1.5 रेट कौन सा है? 10%। 10% के हिसाब से कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होकर फैक्टर ये आ जाता, मतलब 1 रुपया अगर हम यहां लगाए तो 10% कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग के हिसाब से 1 साल बाद 1.1052 आ जाएगा। इसी का मतलब ये होता है। अब सुनो, मैं आपको दे दूं 1.1052 और मैं कहूं कि यार किस रेट से, सुनना, किस रेट से कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होकर ये फैक्टर आया हुआ, रेट बताइए ये क्या है? ये है कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग फैक्टर। कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग फैक्टर आपको दिख रहा है? यस सर। तो किस रेट से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जिससे ये कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होकर 1.1052 आ गया? सर रेट है 10%। बट ये रेट कैसे निकलता है सर? इसी का बैक कैलकुलेशन, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। सुन लो भैया, नेचुरल लॉग सर ये कभी कहीं देखने को मिलेगा। नेचुरल लॉग निकालना है 1.1052 का, और जो कि कितना आएगा? 10% ही आएगा। नेचुरल लॉग निकालना है मुझे, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि किस रेट से ये फैक्टर 1.1052 आया, वो रेट निकालना है। और रेट वो कैसा रहेगा? कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, और रेट आएगा 10%। सवाल ये है क्या इसका नेचुरल लॉग 10% कैसे निकाल सकते हैं? सर बैक कैलकुलेशन कर लेंगे। बैक स्टेप्स, पहले यहां से यहां पहुंचे थे, अब यहां से यहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, पहले 1.1052, फिर सर जैसे इंटू इक्वल टू, तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ इनटू आ जाएगा। इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, और ये बीएसएम में काम आएगा, डेरिवेटिव में, जो आपके छोड़ के जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या? यस सर देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बैक किया, 1.1052 ले लिया, स्क्वायर रूट 12 बार किया, जो भी आंसर आया होगा -1 किया, और ये 4096 कहां से आया? ये हमेशा रहेगा, और आंसर आ गया 0.10। इसी को बोला जाता है नेचुरल लॉग। हालांकि इसकी वैल्यू दिया रहेगा, बट अगर नहीं भी दिया है तो चिंता वाली बात नहीं। और भी बहुत कुछ है, आप बताते जाइए, मैं बताते जाऊंगा आपको। इतना बहुत ज्यादा कैलकुलेटर ना आपको एमसीक्यूज है, तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। आप 30 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको कैलकुलेटर अच्छे से चलाना आना चाहिए। सर और भी बहुत कुछ है कि बहुत कुछ है, पर आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।